तेजस्वी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दो और दिग्गज नेताओं ने लालू के लाल का साथ छोड़ दिया और अब तक 60 नेता पार्टी को ठेंगा दिखाने का काम कर चुके हैं। ऐसे में सवाल तो सुलझेंगे कि क्या लालू यादव के पुराने वफादारों को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है? क्या तेजस्वी पूरी पार्टी को भस्म करने का काम कर रहे हैं? सवाल तो और भी है जिसे आज हम पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ दिन पहले ही शिवहर इलाके के प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल वरिष्ठ नेता राम इकबाल राय क्रांति ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया और उनके साथ कई यादव नेता भी इस्तीफा देने को तैयार है, तेजस्वी से बगावत कर रहे हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है, क्योंकि उनकी पत्नी को यह चिंता सता रही है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई सीएम बन पाएंगे, क्योंकि जैसी बगावत आरजेडी के नेता कर रहे हैं उससे तो अभी तेजस्वी यादव को खुद ही संशय लग रहा है कि वो शायद ही आगे आने वाले समय में सीएम बन पाएंगे। फिलहाल ऐसे में कई सवाल उठते हैं जो हम पूछेंगे। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव का नेतृत्व डगमगाने लगा है? लालू के वफादार नेता क्यों छोड़ रहे आरजेडी का साथ? चुनाव से पहले आरजेडी के भीतर क्यों आया भूचाल? क्या तेजस्वी यादव की नैया डूब जाएगी? अभी कितने और नेता इस्तीफा देंगे? दरअसल आरजेडी के वरिष्ठ नेता राम इकबाल राय क्रांति ने अपने समर्थकों के साथ राजद से इस्तीफा दे दिया। वो लालू के बेहद करीबी माने जाते थे, जिससे आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अभी और कई नेता आरजेडी से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व से वो खासा नाराज हैं। इन नेताओं का कहना है कि लालू राज में फिर भी इन्हें तवज्जो मिलती थी, लेकिन तेजस्वी राज में इन्हें पूरी तरह नकारने का काम किया गया है। युवा राजद प्रदेश सचिव नयन ने भी दिया इस्तीफा। दूसरी ओर मंझौनी गांव यानी बांका निवासी और युवा राजद प्रदेश सचिव नयन सिंह नटवर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया। नयन सिंह ने कहा कि पार्टी में अब समर्पित कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं रह गई है। 2020 से वो लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। उनका आक्रोश है कि इस समय यानी वर्तमान समय में कार्यकर्ताओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है और अब जमीनी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी तवज्जो नहीं देते। इतना ही नहीं, अब तक 60 से ज्यादा मुस्लिम और यादव नेताओं ने भी पार्टी को छोड़ने का काम किया है, जिससे बिहार चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के एमवाई समीकरण पर भी यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ में भी सेंध लगने लगा है। लालू यादव के वफादार यादव नेता एक एक करके तेजस्वी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। आरजेडी के 60 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा। बिहार की सियासत में यह भी चर्चा हो रही है कि इतनी तेजी से क्यों आरजेडी नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। खबर तो यह भी है कि अभी और आरजेडी के 8 से 12 यादव जाति के विधायक और नेता पार्टी को छोड़ सकते हैं। यादव जाति की बात करें तो इससे पहले राजभल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और सूर्यगढ़ के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव ने भी पार्टी छोड़ दी थी। विभा देवी पिछले दिनों पीएम मोदी के गया रैली में मंच पर नजर भी आई थी। वहीं सूर्यगढ़ सीट से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव ने भी पार्टी को छोड़ दिया था। प्रहलाद यादव आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते थे। प्रहलाद यादव लखीसराय के सूर्यगढ़ सीट से 1995 से लगातार विधायक रहे। अब ये लोग जेडीयू में शामिल हुए और चुनाव लड़ रहे हैं। लालू के वफादार एक एक करके क्यों छोड़ रहे आरजेडी? सिर्फ यादव मुस्लिम की बात ही नहीं, कई लोग आरजेडी को छोड़ रहे हैं जो लालू यादव के समय से जुड़े हुए हैं। और अगर एमवाई समीकरण की ही बात करें तो कहा जा रहा है कि एक एक करके जिस तरीके से नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तेजस्वी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यह घटनाक्रम तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है और यह संकेत भी देता है कि शायद लालू यादव के पुराने वफादारों को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, या फिर नए और पुराने नेताओं में बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो कभी लालू के लिए मर मिटने वाले नेता माने जाते थे
उन्होंने न सिर्फ पार्टी को छोड़ी बल्कि तेजस्वी यादव पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। बिहार के करीब से जानने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि आरजेडी में 70 से ज्यादा विधायक हैं। इनमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक यादव और मुस्लिम जाति के हैं और इनके पार्टी छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी का संघर्ष। दूसरा, एनडीए की यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति। जेडीयू बीजेपी लंबे समय से यादव समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। तीसरा, इन नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि चाहे यादव हो या फिर मुस्लिम या फिर कोई अन्य नेता जिन्होंने इस्तीफा दिया, इनमें से ज्यादातर नेता टिकट चाहते थे और इन्हें टिकट नहीं मिला। इसी वजह से इन्होंने पार्टी को अलविदा कहने का काम किया। कौन से नेताओं ने तेजस्वी का साथ छोड़ा? सबसे बड़ा चेहरा ऋतु जायसवाल, जो परिहार विधानसभा से टिकट चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने वहां से पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे गुप्ता को टिकट दे दिया है। इस वजह से ऋतु जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी को अलविदा कह दिया है। ऋतु जायसवाल ने आरजेडी की उम्मीदवार स्मिता पूर्व की उम्र से जुड़े सवाल भी उठाए थे। इसके अलावा एक अफसर की परिहार में पोस्टिंग पर भी सवाल उठाया गया। वो परिहार के मुखिया के तौर पर चर्चित रही हैं। आरजेडी ने शिवहर से लोकसभा का उन्हें टिकट दिया था। वो लवली आनंद से हार गई थी। परिहार विधानसभा से भी टिकट मिला था पर वो नहीं जीत पाई थी और इस बार भी वो परिहार से विधानसभा का टिकट चाहती थी ताकि वो जीत पाए, लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया और इसके कारण उन्होंने आरजेडी से अलविदा कह दिया। कटिहार सदर से पूर्व विधायक को नहीं मिला टिकट। कटिहार की सदर सीट वीआईपी के खाते में चली गई है। इस वजह से पूर्व विधायक रामप्रकाश महतो ने फैसला लिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इनके फैसले के बाद राजद ने भी हालांकि कार्रवाई की और पार्टी से निकाल दिया। हालांकि इससे पहले ही वो पार्टी को अलविदा कहने की बात कह रहे थे। बड़हरा में पूर्व विधायक हो गए नाराज। इसी तरह बड़हरा में आरजेडी ने रामबाबू पासवान को टिकट दिया, जिसके बाद पार्टी से पूर्व विधायक सरोज यादव ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उनकी नाराजगी बढ़ गई। सरोज यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और तेजस्वी पर जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो न देने का बड़ा आरोप भी लगाया। नरपतगंज सीट से अनिल यादव को नहीं मिला टिकट। नरपतगंज सीट पर भी आरजेडी ने अनिल यादव का टिकट काटकर मनीष यादव को दे दिया। नतीजा, अनिल यादव निर्दलीय खड़े हो गए। वो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे। आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव भी पार्टी से अलग। वहीं चेरैया बरियारपुर से आरजेडी ने सुशील कुमार कुशवाहा को टिकट दिया है, जिसके बाद आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव राम सखा महतो निर्दलीय मैदान में है और तेजस्वी को धोखा देने का काम किया गया। गोविंदपुर से विधायक का टिकट कटा। ठीक इसी तरह गोविंदपुर से विधायक मोहम्मद कामरान का टिकट आरजेडी ने काटकर पूर्णिमा देवी को दे दिया। इससे कामरान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप उन्होंने लगाया है। पिछले बार जो दूसरे नंबर पर थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। चराया में आरजेडी ने अक्षय लाल यादव का टिकट काटकर लक्ष्मी नारायण प्रसाद को टिकट दे दिया है, जिसके बाद अक्षय लाल यादव निर्दलीय खड़े हो गए हैं। वो पिछली बार यहां से आरजेडी के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहे थे और अब तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की वो चाह रख रहे हैं। बीरपुर सीट वीआईपी को गई। भागलपुर की बीरपुर सीट वीआईपी कोटे में चली गई और वीआईपी ने यहां से अपर्णा कुमारी को उतारा, जिसके बाद भागलपुर से राज्य परिषद सदस्य अवनीश कुमार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और तेजस्वी को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। शेरघाटी में राजद ने की कार्रवाई। हालांकि राजद कई कार्रवाई भी कर रहा है जो निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। जैसे शेरघाटी विधानसभा से आरजेडी ने प्रमोद वर्मा को टिकट दिया है। यहां से भगत यादव टिकट लेना चाहते थे, अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उसके बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। संदेश में पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। इसी तरह संदेश में भी आरजेडी ने डीपी राणावत यादव को टिकट दिया है। इससे गुस्साए मुकेश यादव विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया गया है। वैशाली में जिला प्रधान महासचिव पर भी कार्रवाई। वैशाली में आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव संजय राय महनार से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। यहां से आरजेडी ने राकेश कुमार सिंह को टिकट दे दिया है और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव खासा नाराज हुए हैं। इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। सुल्तानगंज में जिला प्रवक्ता को नहीं मिला टिकट। भागलपुर के सुल्तानगंज में जिला प्रवक्ता अजित यादव विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए हैं। पार्टी ने चंदन सिन्हा को टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस भी उम्मीदवार है। कांग्रेस ने ललन कुमार को टिकट दिया है। ललन पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे। वीआईपी को सीट जाने से नाराज। कई जगह वीआईपी को सीट जाने से नाराजगी है। हालांकि अब जब महागठबंधन में सब कुछ ठीक होता नजर आया है तो हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं नाराजगी को दूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई नेता नाराज होकर बैठे हैं।
भागलपुर के गोपालपुर से मोती यादव निर्दलीय खड़े हुए। यह सीट वीआईपी को गई। वीआईपी ने प्रेम शंकर यादव को टिकट दिया। इसलिए मोती यादव की नाराजगी है। आरजेडी ने हालांकि मोती यादव पर कार्रवाई भी की है। सोनपुर में राजद के प्रदेश महासचिव को नहीं मिला टिकट। सारण के सोनपुर में आरजेडी के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने तेज प्रताप यादव की पार्टी से नामांकन कर दिया है। इसलिए आरजेडी ने उन पर कार्रवाई कर दी, पार्टी से निकाल दिया। आरजेडी ने सोनपुर से फिर से डॉक्टर रामानुज को उम्मीदवार बनाया है। जगदीशपुर में नीरज ने तेज प्रताप की पार्टी ज्वाइन की। जगदीशपुर में नीरज राय ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से नामांकन भर दिया है और आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी ने यहां से कुमार किशोर को उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने पर पार्टी से निकाला। दरभंगा के जाले से व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता और वकील प्रसाद यादव जाले कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के खिलाफ हो गए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार मशकूर उस्मानी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए पार्टी ने दोनों पर कार्रवाई की है और अब इन्होंने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा कर रहेंगे। वैशाली में प्रदेश महासचिव पर भी एक्शन। वहीं वैशाली में आरजेडी के प्रदेश महासचिव अनिल चंद्र कुशवाहा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई है, लेकिन इनका कहना है कि हम तो पार्टी पहले से ही छोड़ना चाहते थे क्योंकि तेजस्वी जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दे रहे हैं और इसलिए जमीनी कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी है। पूर्वी चंपारण में 2 प्रखंड अध्यक्ष को निकाला। वहीं पूर्वी चंपारण में पार्टी ने चिरैया के प्रखंड अध्यक्ष रामनरेश पासवान और पताही के प्रखंड अध्यक्ष अशोक चौहान को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है, क्योंकि ये पहले से ही नाराज थे और तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे थे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चुनावों के बीच आरजेडी की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। बगावत ऐसी कि कई नेता खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं तो कईयों को तेजस्वी बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जिससे गड़बड़ी की तो संभावना है कि आरजेडी में बगावत से गड़बड़ी तो होगी और वो गड़बड़ी तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।